बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 हमने स्टार्ट किया था सॉल्यूशंस, जिसमें हम सोल्यूट सॉल्वेंट को डिस्कस कर चुके हैं, एक्वस सॉल्यूशन को डिस्कस किया था। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, जो कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में है। ठीक है, तो ये भी सॉल्यूशन की टाइप्स ही हैं। सॉल्यूशन की टाइप्स किस बेस पे कि उसमें सोल्यूट की अमाउंट कितनी है। ठीक, अच्छा जी, सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन की हेडिंग है आपकी बुक पे। क्वेश्चन लिख लीजिएगा फर्स्ट पैराग्राफ पे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के फर्स्ट पैराग्राफ पे, हाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर किस तरह से करते हैं। अच्छा जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट को ऐड किया, बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाएगा वो। पहले इसको समझ लें, उसके बाद हम बुक की लाइंस पे आते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है? पहली बात आपने याद रखनी है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी। अब वो बहुत ज़्यादा कितनी होगी? हम क्या करते हैं जी, हमने फॉर एग्जांपल पानी लिया, उसमें चीनी को हल करना शुरू किया, हम करते गए। एक टाइम ऐसा आएगा कि मज़ीद जब हम शुगर ऐड करेंगे तो वो पानी में हल नहीं होगी। ठीक, इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पर आकर पानी ने अब मज़ीद शुगर को अपने अंदर डिज़ोल्व करना ख़त्म कर दिया है। अब मज़ीद शुगर उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकती। उसकी जितनी भी डिसोल्यूशन एबिलिटी थी उसमें सोल्यूट डिज़ोल्व हो चुका है। अब मज़ीद उसमें सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता। अब मज़ीद वहाँ पर गुंजाइश नहीं है सोल्यूट के डिज़ोल्व होने की। तो जब सॉल्वेंट की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की, उस पॉइंट पर आकर मज़ीद सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं होता, और उस पॉइंट पर हम कहते हैं कि हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया है। ठीक है, तो पहले हम अगर स्मॉल अमाउंट ऐड करेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी, लेकिन अगर हम उसमें ऐड करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, स्टेज रीच्ड व्हेन सॉल्वेंट कैन नॉट डिज़ोल्व एनी मोर सॉल्यूट, यानी सॉल्वेंट में मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा। उस स्टेज पे क्या होगा कि अगर हम फर्दर सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वो उसकी बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, उसके पेंदे में बैठ जाएगा। ठीक है, मतलब मज़ीद उसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा। तो इस पॉइंट पर हम कहेंगे कि हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया है, प्रिपेयर हो गया। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गोज टू सॉल्यूशन, लेकिन वहाँ पर डिसोल्यूशन भी हो रही है और क्रिस्टलाइजेशन भी हो रही है। अगर आप यहाँ पर एरो को देखो तो एरो जो फॉरवर्ड जा रहा है वो डिसोल्यूशन को शो कर रहा है, यानी डिज़ोल्व हो रहा है सोल्यूट और सॉल्वेंट, लेकिन जो बैकवर्ड आ रहा है वो ये शो कर रहा है कि सॉल्यूशन जो है अब उसने मज़ीद सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व करना बंद कर दिया है और अब क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो गया। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये है कि सॉल्यूट जो है वो पेंदे में बैठना शुरू हो गया, बॉटम में बैठना शुरू हो गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, कि सिंपली हमने सॉल्यूट इतना ज़्यादा ऐड कर देना है कि मज़ीद सॉल्वेंट उसको डिज़ोल्व ना कर सके। तो उस पॉइंट पर जहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, सॉल्यूट पेंदे में बैठना शुरू हो जाएगा, हम कहेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगी इसकी डेफिनेशन। बिल्कुल आपकी बुक के पैराग्राफ के सीक्वेंस से ही हम चल रहे हैं, जहाँ पर इक्वेशन खत्म होगी उसके बाद आपने डेफिनेशन की हेडिंग कर लेनी है। Solution containing maximum amount of solute at a given temperature is called saturated solution। अब maximum का मतलब क्या है? maximum का मतलब ये है कि जो सॉल्वेंट की जितनी उसकी गुंजाइश थी उसने उतना सॉल्यूट अपने अंदर हल कर लिया है, मज़ीद उसकी गुंजाइश ख़त्म हो गई है सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की। तो उस पॉइंट पर हम कहेंगे कि हमारे सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है और हमारा जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा जी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन लिख लेना है, हाउ इक्विलिब्रियम, या यहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम से भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा जी, पार्टिकल लेवल पर अगर हम देखें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है जी, जिसमें अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो इस पॉइंट पर पहुंच चुका है कि मज़ीद सॉल्यूट उसके अंदर डिजॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिलकर सॉल्यूशन बना रहा है उतना ही सॉल्यूशन वापस क्रिस्टलाइज हो रहा है। क्रिस्टलाइज होने का मतलब ये है कि वो मज़ीद सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर रहा।
ठीक। तो जिस स्टेप में जितने रेट पर हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतने ही रेट पर अगर हमारा रिवर्स रिएक्शन हो रहा होगा, यानी जितने रेट पर डिसोल्यूशन हो रही है उतने ही रेट पे वापस क्रिस्टलाइजेशन हो रही होगी, तो हम कहेंगे कि अब क्या हुआ है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन कॉन्टिन्यूज एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसकी डेफिनेशन में, एट अ गिवन टेम्परेचर। तो याद रखिएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है इसमें टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टेम्परेचर के चेंज करने की वजह से हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसकी जो एबिलिटी होती है सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की, वो भी चेंज होती रहती है। ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आपने अपने माइंड में रखना है कि यहाँ पर जो है एट अ गिवन टेम्परेचर वाला जो वर्ड है वो आपने अपनी डेफिनेशन में लाजमी यूज़ करना है। ठीक है। बट द नेट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सोल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। नेट अमाउंट कांस्टेंट, जिस तरह से हमने डायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो उसमें भी क्या होता है कि जो नेट होता है वो वही रहता है, लेकिन उसमें दोनों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, डिसोल्यूशन भी हो रही होगी, क्रिस्टलाइजेशन भी हो रही होगी, लेकिन हमें अपेरेंटली हमें जितना सॉल्यूट नज़र आ रहा है पेंदे में बैठा हुआ वो उतना ही रहेगा, और जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है वह हमें उतना ही नज़र आ रहा होगा, लेकिन असल में वहाँ पर दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं। चूँकि वो सेम रेट पर हो रहे हैं इसलिए हमें ये नज़र आता है कि अब हमारा रिएक्शन स्टॉप हो गया है और जितना सॉल्यूट डिसॉल्व होना था वो हो गया है। लेकिन पार्टिकल लेवल पर दोनों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, डिसोल्यूशन भी क्रिस्टलाइजेशन भी एट सेम रेट। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जिस तरह नाम से जाहिर हो रहा है अनसैचुरेटेड यानी जो सैचुरेटेड नहीं है, जिसमें सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट नहीं है। तो इसमें क्या है जी, विच कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसमें क्या होगा जी लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा, उसको हम क्या कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, विच इज़ रिक्वायर्ड टू सैचुरेट एट अ गिवन टेम्परेचर। जितना सॉल्यूट रिक्वायर है सैचुरेशन के लिए जितना सॉल्यूट रिक्वायर है उतना नहीं डाला हमने, उससे कम डाला है, तो जब उससे कम डालेंगे तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है। यानी कम अमाउंट होगी सॉल्यूट की तो अनसैचुरेटेड, मैक्सिमम अमाउंट होगी तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। अब जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें अभी एबिलिटी होती है कि वो मज़ीद सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है जी आपके पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन लिख लेना आपने कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, हाउ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। अच्छा जी, अब जिस तरह से नाम से जाहिर है सुपर सैचुरेटेड यानी जिसमें सैचुरेटेड से भी ज़्यादा सॉल्यूट होगा, अनसैचुरेटेड जिसमें सैचुरेटेड से कम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, सुपर सैचुरेटेड होगा जिसमें क्या होगा कि जितना सैचुरेटेड में है उससे भी ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर देना है, तो हमारे पास कौन सा सोल्यूशन बनेगा, वो सुपर सैचुरेटेड बनेगा। लेकिन हमने तो अभी सैचुरेटेड में देखा कि मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व हो ही नहीं रहा था, तो फिर हम सुपर सैचुरेटेड कैसे बनाएंगे। याद रखिएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है हमेशा एट हाई टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, या फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर की बात करें, जब हम उसको हीट करते हैं तो उसकी डिसॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाती है। कभी कभी अगर हम कहेंगे जी ये जो चीनी है ये पानी में हल नहीं हो रही तो इसको हल्का सा गर्म करो, ये हल हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने की वजह से पानी की या वाटर की या किसी भी सॉल्वेंट की डिसोल्यूशन एबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम हीट करेंगे तो उसकी क्या होगी, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की। अब जब कैपेसिटी बढ़ गई तो हम मजीद सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वो हल हो जाएगा, मजीद सॉल्यूट ऐड करेंगे तो हल हो जाएगा, बिकॉज उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि सैचुरेटेड से ज़्यादा सॉल्यूट भी हमने ऐड किया तो वो भी डिसॉल्व हो गया। शर्त ये है कि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो जाहिर है वो मजीद सॉल्यूट उसके अंदर ऐड नहीं होगा। तो सुपर सैचुरेटेड में हमने क्या किया, हमने सिंपल हीटिंग की है। हीटिंग की वजह से क्या हुआ है कि उसकी एबिलिटी बढ़ गई है मजीद सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की, मजीद सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व होगा, जिसकी वजह से हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है जी। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है ये स्टेबल नहीं होता। अब इस बात का क्या मतलब है, हमने हीट किया, एक्सपेरिमेंट घर में भी करके देखिएगा, आपने शुगर को पानी के अंदर डिसॉल्व करवाया, करवाते वो शीरा टाइप बन गया। ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसको हीट से रिमूव करना है। जब आप हीट से रिमूव करोगे यानी जब आप उसका टेम्परेचर कम करोगे या उसको रूम टेम्परेचर पर लेके आओगे तो वो जो शुगर डिसॉल्व हुई है वो वापस क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगी।
अगर वो शुगर वापस क्रिस्टलाइज हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो सोल्यूशन है वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि उसने रूम टेम्परेचर पर सॉल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व नहीं रखा, वो वापस क्रिस्टलाइज होना शुरू हो गया, जो इस चीज़ को शो करता है कि आपका जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा वो सिर्फ हाई टेम्परेचर पर स्टेबल है। जब उसको रूम टेम्परेचर पर लेकर आओगे तो उसमें वापस क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, जब हम उसको कूल करेंगे तो उसमें वापस क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो जाएगी, सॉल्यूट दोबारा पेंदे में बैठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो ये शो करेगा कि हाँ हमने कौन सा सोल्यूशन बनाया था, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया था। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये आपका बुक में व्हेन से लेकर ये बिहाइंड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन तक इसका आंसर आएगा, लेकिन इसके दरमियान में से डेफिनेशन आपने स्किप कर देनी है इस क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं जी। मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा होता है, जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो अब अगर सैचुरेटेड से भी ज़्यादा सॉल्यूट की अमाउंट होगी तो वो कौन सा सोल्यूशन होगा, वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। अच्छा जी, एग्जाम्पल्स हैं जी, उसके बाद आ जाएंगी, आपकी बुक के सीक्वेंस ही चल रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले एग्जाम्पल आती है जी सैचुरेटेड सोल्यूशन की। तो फॉर एग्जाम्पल सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट हमने सॉल्यूट लिया है Na2H2O3, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है MCQ के हवाले से। अच्छा जी, अब सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए सोडियम थायोसल्फेट लिया, वाटर लिया, टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, हैज़ 20.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर 100 cm ऑफ वाटर। अच्छा जी, 100 cm ऑफ वाटर लिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसमें 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट डालेंगे तो कौन सा सोल्यूशन बनेगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। अगली बात, अगर इससे कम डाल दें, यानी 20.9 ग्राम से कम डाल देंगे तो कौन सा बनेगा, अनसैचुरेटेड बनेगा, बिकॉज अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन ही ये है कि उसमें सैचुरेटेड से कम सॉल्यूट होगा। और अगर हम 20.9 ग्राम से ज़्यादा डाल देंगे तो वो सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। ठीक हो गया, बिकॉज हमने कहा कि सुपर सैचुरेटेड वो है जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट सैचुरेटेड से भी ज़्यादा है। 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट डालेंगे 100 cm वाटर में तो सैचुरेटेड बनेगा, 20.9 ग्राम से कम डालेंगे तो अनसैचुरेटेड बनेगा, 20.9 ग्राम से ज़्यादा डालेंगे तो सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। कंडीशंस याद रखिएगा, 100 cm वाटर है और टेम्परेचर जो है हमने रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि सैचुरेटेड की डेफिनेशन के लिए भी आपने एट अ गिवन टेम्परेचर वाला जो पॉइंट है वो याद रखना है और लिखना भी है। अच्छा, ये जो एग्जांपल है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की, इसमें आपके बुक पे लिखा हुआ है लेस देन दिस अमाउंट, तो आप इसको इस तरह से नहीं लिखोगे, लकीर के फकीर नहीं बनना आपने। यहाँ पे दिस अमाउंट को काट के अपनी बुक पे 20.9 ग्राम कर लीजिएगा और सॉल्ट की जगह सोडियम थायोसल्फेट सॉल्ट आप मेंशन करेंगे, तब आपकी एग्जांपल कंप्लीट होगी। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास जिस तरह सुपर सैचुरेटेड के सोल्यूशन की एग्जांपल है तो उसमें भी आप सॉल्ट की जगह सॉल्ट का नेम मेंशन करेंगे, सोडियम थायोसल्फेट। ये मैंने काटा इसलिए ताकि आपको वाज़िया हो जाए कि आपकी बुक पे क्या लिखा हुआ है और आपने उसकी जगह क्या लिखना है। जो ब्रैकेट में कलर्ड में लिखा हुआ है वो आपने अपनी बुक पे लिख लेना खुद से, ताकि आपकी एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाए। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन की अगर डेफिनेशन आ जाएगी उसकी एग्जाम्पल आप यहाँ से कोट कर सकते हैं, अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन आ जाएगी उसके साथ अगर आपने एग्जांपल लिखनी है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, सुपर सैचुरेटेड की डेफिनेशन आ जाएगी तो उसकी एग्जांपल भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो तीनों की एग्जांपल मैंने आपको बता दी जो आपने इनकी डेफिनेशंस के साथ याद करनी है और ऑब्वियसली लिखनी भी है। ठीक है जी, ओके जी, सो पीपल हैव टू लर्न सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये आपकी होगी डायरी एंड thank you very much।